पैसा कमा सकती है तो पुरुष बर्तन क्यों नहीं मांज सकता है। पापा जब भी मेरी याद आए मेरी गुड़िया से बातें कर लेना। कविता अपनी विदाई की घड़ी में अपने पापा अशोक जी से कहती है, अशोक जी बेटा तू इस घर में खुशियों की बिखेरती थी, अपने उसी घर में भी इसी तरह खुशियाँ बिखेरना। अशोक जी के इतना कहते ही कविता बीच में ही बोल पड़ती है, हाँ जानती हूँ, अब तो आप भी यह कहेंगे कि अब यही घर तेरा असली घर है, उसकी जिम्मेदारी पहले निभाना। अशोक जी नहीं, मैंने ऐसा कब कहा तुझे। कविता हाँ आपने नहीं कहा, पर दादी मम्मी जब से शादी तय हुई है यही तो कहती आई है, फिर आप भी तो वही कहोगे ना। अशोक जी बेटा आज तुझे मैं जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई बताना चाहता हूँ, खास करके यह बातें तुम लड़कियों के लिए ही है, और शायद ही आज से पहले कोई पिता ने अपनी बेटी से ऐसी बात कही होगी। बेटा तुम अपने जीवन में सबके लिए बहुत कुछ करोगी, आज तक तुम बेटी और बहन थी, अब तुम पत्नी बहू का किरदार निभाओगी। काफी सारे रिश्ते नए बनेंगे और मिलेगा नया घर परिवार, पर फिर भी वह तुम्हारा घर नहीं कहलाएगा, इसे तुम्हारा मायका और उसे तुम्हारा ससुराल ही कहा जाएगा। कभी जो तुमसे कोई गलती हुई तो वह कहेंगे कि तुम्हारा घर नहीं है, जो यह सब यहाँ चलेगा नहीं चलेगा। तब तुम्हें इस घर की याद आएगी, पर तुम यहाँ आने से पहले भी संकोच करोगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा यहाँ सभी परेशान उन्हें लगेगा यहाँ सभी परेशान होंगे। बेशक बेटा अपने रिश्ते अपने घर परिवार को सबसे ऊपर का दर्जा देना और उससे निभाने में कोई कसर मत छोड़ना, पर बात अपने आत्मसम्मान तक ठेस ना पहुँचे तब तक ही अपने झुकने की गुंजाइश रखना। विद्या पर पापा आप कहना क्या चाह रहे हैं, जरा खुलकर बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अशोक जी बेटा मैंने तुम्हें पढ़ लिख कर इस काबिल तो बना दिया है कि तुम अपने दम पर अपना एक घर ले पाओगे जो तुम्हारा हो। कभी जो सुकून की 2 पल चाहो तो किसी से भी संकोच करने की जरूरत ना पड़े। कविता अपने पापा की इस बात को जहन में रख अपने ससुराल चली जाती है, पर वह इस बात की गहराई को समझ नहीं पाती। उसने अपने शादी से पहले कई परीक्षाएं दी थी नौकरी की, तो उसका एक नौकरी में चुनाव भी हो जाता है। इस बात से उसका पूरा परिवार बड़ा खुश होता है। धीरे धीरे वह नौकरी और घर दोनों संभालने लगती है। वह अपने जीवन में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे अपने मायके जाने तक की फुर्सत नहीं थी। एक दिन उसके ऑफिस से लौटने में देर हो गई, और जब वह आए तो देखा किसी ने भी उसका इंतजार नहीं किया। सब खा पीकर मजे से टीवी देख रहे थे। वह इतनी थकी थी कि बस फ्रेश होकर लेटी ही थी कि उसकी आंखें लग गई, और वह आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और उसका पति रवि ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। कविता अरे आपने मुझे जगाया नहीं, कल रात मुझे तेज भूख लगी थी पर मैं सो गई, पर आप तो मुझे जगा सकते थे ना। रवि तुम्हें अपनी भूख अपनी नौकरी बस इन सब की ही परवाह है ना, कभी इस घर की जिम्मेदारियों की भी परवाह कर लिया करो। वह क्यों करोगी, उसके लिए तो है ना मेरी मम्मी। कविता रवि अपने ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं क्या घर के लिए कुछ नहीं करती। अरे यह घर मेरा भी तो है, मुझे भी रवि गलत, यह घर मेरा है और इसलिए मैंने अब तय किया है कि इस घर में जो मैं कहूँगा वही सबको करना पड़ेगा, तुम्हें भी। तुम यह नौकरी छोड़कर सिर्फ घर की जिम्मेदारियां निभाओ, और जो नौकरी करनी है तो घर के सारे कामों के साथ। रवि के इतना कहते ही कविता को अपने पापा की बात याद आ गई और उसने सोचा मेरे दिमाग से पापा की बात कैसे निकल गई, पर अभी भी देर नहीं हुई। वह सोचने के बाद कविता कहती है ठीक है, मैं नौकरी के साथ पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभालूंगी। उसके बाद से कविता सुबह चिड़िया के साथ जगती और रात पूरी दुनिया सोने के बाद सोती। इसी दौरान उसने अपना एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, पर
इस बात की खबर उसने किसी को भी नहीं दी। एक रोज कविता ऑफिस से लौटते हुए सबके लिए होटल से खाना लेकर आती है ताकि उसे घर जाकर खाना बनाना ना पड़े, क्योंकि एक तो वह बीमार थी और दूसरा उसे लौटने में लेट हो गया था। उसके घर आते ही रवि उस पर बरस कर कहता है, क्या कहा था मैंने, तुम्हें घर की जिम्मेदारियां पहले रखनी होगी। आज तुम्हें अपनी नौकरी और इस घर में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन कविता की सास अब दफ्तर वाले तो रखेंगे नहीं, घर की चुनेगी। तुझे तो उसी दिन उसकी नौकरी छुड़वा देनी थी। भगवान की दया से तू अच्छा कमा लेता है, फिर उस महारानी को बन ठन कर काम पर जाने की क्या जरूरत। कविता, सही कहा मम्मी आपने, रवि तो अच्छा कमा लेते हैं, फिर मुझसे पैसे मांगने की क्या जरूरत पड़ती है। घर का राशन हो या आपका किसी की तोहफा देना, मुझसे पैसे मांगने की जरूरत, यह तो अच्छा कमा ही लेते हैं। और एक बात, मेरे पास घर चुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, पर वह यह घर नहीं, मेरा घर होगा। रवि, हाँ, जिस मायके पर इतना इतरा रही हो ना, वहाँ तुम्हारे भैया भाभी 2 दिन में ही तुम्हें भगा देंगे। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। जो उसे वहाँ जगह नहीं मिली तो कभी जगह नहीं मिल पाती है। यह मत भूलना कविता, मैंने कब कहा कि मुझे मेरे मायके जाना है। पता है, मेरे पापा ने मेरी विदाई में कहा था कि बेटा, एक लड़की को हमेशा ही यह सुनना पड़ता है कि वह दूसरे घर से आई है, और यह तो दूसरे घर की अमानत है। उसका जीवन, पूरा जीवन दे देने के बावजूद उसका कोई घर अपना नहीं होता है। इसी बात को सोचते उन्होंने मुझसे हमेशा अपने दम पर एक घर ले लेने का प्रेरित किया था। यह इसलिए नहीं कि उन्हें आप लोगों के बारे में पता था, और ना ही वह मेरा घर तोड़ना चाहते थे, बल्कि इसीलिए कि जो कभी आज जैसे दिन आए तो मैं सर उठाकर अपने खरीदे हुए घर में जाकर चैन की नींद ले पाऊं। रवि, क्या कहना चाहती हो तुम? कविता, यही कि मैं अपने फ्लैट में जा रही हूँ और आपको चुनाव करना है मुझ में और अपनी सोच में। बेशक यह घर आपका है, पर परिवार हम दोनों का। अगर मैं आर्थिक तौर पर आपकी मदद कर रही हूँ तो आप घर के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते हैं? जब औरत पैसा कमा सकती है तो पुरुष बर्तन क्यों नहीं मांज सकता है? आज मैं अपने घर में जा रही हूँ, आपका फैसला जो भी हो बता देना। कविता वहाँ से जाते हुए अपने पापा को सलाम कर रही थी कि आज जहाँ आजकल कई बाप अपनी बेटी के पैदा होने पर रोते हैं, वहीं एक ऐसे पिता भी हैं जो बेटी को ऐसे सशक्त बनाते रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।